आज मैं आपको कलर ब्लाइंडनेस, वर्णनांता या रंग अंधापन के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, जब आप रंगों को सामान्य तरीके से देखने या पहचानने में असमर्थ होते हैं, इसे रंग की कमी के नाम से भी जाना जाता है। जब कोई व्यक्ति कुछ रंगों के बीच अंतर नहीं कर पाता है, यह आमतौर पर हरे और लाल और कभी-कभी नीले रंग के बीच होता है। रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश का पता लगाती हैं। इन्हें रॉड्स और कोन्स कहा जाता है। रॉड्स केवल प्रकाश और अंधेरे का पता लगाती हैं और लो लाइट के लिए बहुत सेंसिटिव होती हैं। कोन सेल्स रंग का पता लगाती हैं और आपकी दृष्टि के केंद्र के पास केंद्रित होती हैं। रंग देखने वाले कोन तीन प्रकार के होते हैं: लाल, हरा और नीला। मस्तिष्क या ब्रेन हमारे कलर परसेप्शन को निर्धारित करने के लिए इन कोन कोशिकाओं से इनपुट या सिग्नल का उपयोग करता है। कलर ब्लाइंडनेस तब हो सकता है जब एक या अधिक कलर कोन कोशिकाएं अनुपस्थित हों या काम नहीं कर रही हों या सामान्य से भिन्न रंग या डिफरेंट कलर का पता लगा रही हों। सीरियस कलर ब्लाइंडनेस तब होता है जब तीनों कोन सेल्स अनुपस्थित होती हैं। हल्का कलर ब्लाइंडनेस तब होता है जब सभी तीन कोन सेल्स मौजूद होती हैं लेकिन एक कोन कोशिका या सेल ठीक से काम नहीं करती है या सामान्य से भिन्न रंग का पता लगाती है। कलर ब्लाइंडनेस की विभिन्न डिग्री होती हैं। हल्के रंग की कमी वाले कुछ लोग अच्छी रोशनी में सामान्य रूप से रंग देख पाते हैं, लेकिन कम रोशनी में उन्हें हल्के रंगों को देखने में कठिनाई होती है। अन्य लोग किसी भी प्रकाश में कुछ रंगों को अलग नहीं कर सकते। कलर ब्लाइंडनेस का सबसे गंभीर रूप, जिसमें सब कुछ भूरे रंग में दिखाई देता है, यह एबनॉर्मल है और कलर ब्लाइंडनेस आमतौर पर दोनों आंखों को समान रूप से प्रभावित करता है और जीवन भर स्थिर रहता है। कलर ब्लाइंडनेस आमतौर पर ऐसी चीज है जो आपको जन्म से होती है, लेकिन आप इसे बाद के जीवन में भी प्राप्त कर सकते हैं। कलर विजन में परिवर्तन अधिक सीरियस कंडीशन का संकेत दे सकता है आपको। जो भी व्यक्ति रंग धारणा या कलर परसेप्शन में महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव करता है, उसे नेत्र रोग विशेषज्ञ को जरूर दिखाना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस जो सिम्टम्स हैं वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, या जो लक्षण होते हैं वो ध्यान से देखिए। कलर ब्लाइंडनेस के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं। कई लोगों में इतने हल्के लक्षण होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनमें रंग की कमी है। माता पिता को बच्चे में कोई समस्या तभी नजर आती है जो अपने रंग सीख रहा होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो लक्षण या सिम्टम्स इस सब में शामिल हैं, उसमें पहला है रंगों और रंगों की चमक को सामान्य तरीके से देखने में परेशानी। समान या समान रंगों के बीच अंतर बताने में असमर्थता। ऐसा सबसे अधिक लाल और हरे या नीले और पीले रंग के साथ होता है। सबसे गंभीर रूप को छोड़कर कलर ब्लाइंडनेस आंख की नज़र या विजुअल इक्विटी को प्रभावित नहीं करता है। किसी भी रंग को देखने में असमर्थता और हर चीज को केवल भूरे या ब्राउन रंग में देखने को अक्रोमेटेप्सिया कहा जाता है। यह एक रेयर कंडीशन है, अक्सर इनसे जुड़ी होती है, जैसे कि एम्ब्लायोपिया या जिसे आलसी आंख कहा जाता है, निस्टेगमस, फोटोसेंसिटिविटी एंड पुअर विजन। कलर ब्लाइंडनेस के जो मुख्य कारण हैं, कलर ब्लाइंडनेस वाले अधिकांश लोग इसके साथ ही पैदा होते हैं। इसे जन्मजात स्थिति कहा जाता है। जन्मजात रंग दृष्टि दोष या कलर विजन डिफेक्ट आमतौर पर मां से बेटे में फैलता है। ये डिफेक्ट रेटिना में कोन कोशिका की आंशिक या पूर्ण कमी के कारण होते हैं।
कोन आपको लाल, हरा और नीला रंग पहचानने में मदद करते हैं। जीवन में बाद में होने वाली अधिकांश रंग दृष्टि समस्याएं निम्न का परिणाम होती हैं, जैसे डिसीज, कोई चोट लग गई, ट्रामा हो गया, टॉक्सिक इफेक्ट्स हो गए किसी ड्रग के कारण, मेटाबॉलिक डिजीजेस हो गई कोई, या वेस्कुलर डिजीजेस हो गई कोई। रोग या डिसीज से उत्पन्न कलर ब्लाइंडनेस या कलर विजन डिफेक्ट्स को जन्मजात कलर विजन समस्याओं की तुलना में कम समझा जाता है। रोग विशिष्ट कलर ब्लाइंडनेस अक्सर दोनों आंखों को अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। बीमारी या डिसीज के कारण होने वाला कलर विजन डिफेक्ट आमतौर पर समय के साथ खराब हो जाता है। एक्वायर्ड कलर विजन डिफेक्ट रेटिना या ऑप्टिक नर्व के नुकसान का परिणाम हो सकती है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, कलर ब्लाइंडनेस का खतरा कैसे है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में कलर ब्लाइंडनेस के साथ पैदा होने का जोखिम कहीं अधिक होता है। जिन्हें यह समस्या शायद ही कभी होती है, अनुमान है कि 10 में से 1 पुरुष में किसी न किसी रूप में रंग की कमी होती है। उत्तरी यूरोपीय मूल के पुरुषों में कलर ब्लाइंडनेस अधिक आम है। कुछ शारीरिक रोग के होने से आपके शरीर में रंग की कमी होने का खतरा बढ़ सकता है, जिसमें शामिल है आई डिसीजेस, डायबिटीज, मैकुलर डिजेनरेशन, अल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, ओल्ड प्रोविजन, ल्यूकेमिया एंड स्किल सेल एनीमिया। कुछ दवाएं भी आपके कलर ब्लाइंडनेस के जोखिम को बढ़ा सकती हैं, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा रंग अंधापन का कारण या कलर ब्लाइंडनेस का कारण बन सकती है। कलर ब्लाइंडनेस की अब डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं। आपका नेत्र रोग विशेषज्ञ या आई स्पेशलिस्ट यह निर्धारित करने के लिए कि एक सरल परीक्षण करता है कि आपको रंग अंधापन या कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं। परीक्षण में आपको मल्टीपल कलर डॉट्स से बना एक पैटर्न दिखाया जाता है। यदि आपके पास रंग की कमी नहीं है, तो आप बिंदुओं के बीच जो संख्याएं होती हैं और आकार को देख पाएंगे। यदि आप कलर ब्लाइंड हैं, तो आपको पैटर्न में जो पैटर्न बना होता है, उसमें संख्या या आकार ढूंढने में कठिनाई होगी। हो सकता है कि आपको पैटर्न में कुछ भी दिखाई न दे। अब कलर ब्लाइंडनेस की ट्रीटमेंट या उपचार की बात कर लेते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस का कोई इलाज नहीं है। यह आमतौर पर किसी भी सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी कारण नहीं बनता है। हालांकि विशेष कॉन्टैक्ट लेंस और चश्मे हैं जो मदद कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई इलाज, बेसिक इलाज नहीं है। आपका आई स्पेशलिस्ट कलर ब्लाइंडनेस के एक्वायर्ड फॉर्म्स का इलाज कर सकता है। वह उस अंडरलाइंग कंडीशन या दवा द्वारा समाधान करेगा जिसके कारण समस्या हुई है। जैसे कोई पर्दे में कोई परेशानी है आपके, उसमें कोई डिसीज हो गई है, उसके कारण कलर ब्लाइंडनेस हो रही है, तो वो उसका इलाज करेगा, जिससे हो सकता है कि आपका इम्प्रूवमेंट हो जाए। लेकिन आपको बस एक बात का ध्यान देना है कि कलर ब्लाइंडनेस अगर आपका हो, चेकअप हो और उसमें आप कलरों को ना पहचान पाएँ या किसी कलर की डिफिशियंसी निकले, तो उसका कोई इलाज अभी तक नहीं है। आप लोगों को अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो, तो नीचे छोटा सा सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले आई रिलेटेड वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।